भगवान का, तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति लेकर के आना है आंखों के सामने और उनको वंदन नमन करना है और 3 बार बोलना है ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं मानतुंगाचार्य प्रसादात् एष योगः फलतु। ओम ह्रीं श्रीं मानतुंगाचार्य प्रसादात् एष योगः फलतु। ओम ह्रीं श्रीं मानतुंगाचार्य प्रसादात् एष योगः फलतु। और उसके बाद ओम ह्रीं श्रीं बोल लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं मानतुंगाचार्य प्रसादात् एष योगः फलतु। इच्छा कारणं संदेशः भगवं ठाउथुई मंगलम आराधनाय अबुद्ध्योमि। इच्छा कारणं संदेशः भगवं ठाउथुई मंगलम आराधनाय अबुद्ध्योमि। इच्छा कारणं संदेशः भगवं ठाउथुई मंगलम आराधनाय अबुद्ध्योमि। हम सब स्तुति करने के लिए हे तीर्थंकर परमात्मा आपके गुणों का स्मरण करने के लिए, हम आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बैठ जाइए और जोड़ियाँ जो आई हैं यहाँ पर, वो जोड़ियाँ अपने सामने तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ के दर्शन करिए, उनका वंदन करिए और उनके वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। और 48 श्लोकों का जो यंत्र है आपके सामने, उन यंत्रों को भी वंदन नमन करिए, उनका दर्शन करिए। आज उसका 27वां पेज नंबर पे भक्तामर स्तोत्र का आध्यात्मिक मंत्र है, उसका 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सुरीणं उवचायानं साहुनं मम ऋद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सुरीणं उवचायानं साहुनं मम ऋद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सुरीणं उवचायानं साहुनं मम ऋद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। अभी आप सभी ये 6ठा श्लोक विशेष रूप से बच्चों के लिए और बैचलर्स के लिए, उनको विद्या प्राप्ति के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और जिनकी याददाश्त कमजोर है ना, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए इस 6ठे श्लोक की आज विशिष्ट रूप से आराधना साधना करेंगे। तो इसका सबसे पहले इसका जो बीज मंत्र है, इसका बीज मंत्र है एम सरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती देवी जो ज्ञानदायिनी देवी है, उनका बीज मंत्र है एम। उस एम की हम साधना करेंगे। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति सभी का विकास होता है। और बच्चे पढ़ाई करने से पहले एम का 5 मिनट तक उसका क्या करें, 5 से 10 मिनट तक बीज मंत्र का अपने कंठ से लेकर के और अपने मस्तिष्क की चोटी तक क्या करना, उसकी ध्यान करना है। कंसंट्रेशन कहाँ पर करना है, अपने कंठ से। सरस्वती का निवास कहाँ है, तो कंठ के अंदर है। और हमारी बुद्धि कहाँ पर है, तो हमारी कहते हैं ब्राह्मण की चोटी में उसकी बुद्धि है ना। तो जो आपका सहस्रार चक्र है, जो चोटी का स्थान है, वहाँ पर
ध्यान करना है, उसका मेडिटेशन करना है और इस भावना से उसका उच्चारण करना है कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। हमारे हे सरस्वती देवी, हम पर आप महती कृपा करिए, हमारी स्मरण शक्ति को, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करिए। इस भावना से आप क्या करेंगे, एम का उच्चारण पूरा कंसंट्रेशन, आंखें बंद करते हुए एम का उच्चारण कंठ से लेकर के और अपने मस्तिष्क के चोटी के स्थान पर उसका करना है 9 टाइम्स। श्वास अंदर भीतर गहरी लेकर के और उसका एक बार उच्चारण करना, फिर दूसरी बार गहरी श्वास लेकर के, फिर दूसरी बार, इस तरह से 9 टाइम्स आपको एम का उच्चारण करना है। मिली हुई ऊर्जा को महसूस करें। सरस्वती देवी सबके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही है, ऐसा महसूस करें। जिन धर्म के अंदर सरस्वती माता को जिनवाणी माता कहा है, जिनवाणी माता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सरस्वती माता से प्रार्थना करेंगे। हे सर, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद भी रखें। हे सरस्वती माता, हे सरस्वती माता, हे जिनवाणी माता, हे जिनवाणी माता, हम सब पर अपने ज्ञान की आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारा ज्ञान बढ़
प्राप्त हो। हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, आपकी शरण इस भव में, पर भव में, भव भव में, सदा काल हमें प्राप्त हो। हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, आपकी शरण इस भव में, पर भव में, भव भव में, सदा काल हमें प्राप्त हो। हमें प्राप्त हो। दो तीन गहरी लंबी सांस लेकर के छोड़ें और सामान्य बन करके फिर आंखें खोलें। सरस्वती माता की और ज्ञान की जो मुद्रा है वह ज्ञान की मुद्रा, यह आपकी फर्स्ट फिंगर और थंब, ये ज्ञान की मुद्रा है। अगर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वह 5 से 10 मिनट पढ़ाई करने से पहले ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हैं और सरस्वती माता का चिंतन मनन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उनकी ज्ञान शक्ति बढ़ती है और बच्चों को बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। और इसका अभ्यास जो है, ऐसे इस ज्ञान मुद्रा के अंदर बच्चों को ज्ञान मुद्रा के अंदर अपना फर्स्ट फिंगर और थंब और उसको दोनों घुटनों पे ऐसे दोनों हाथों को रखना है और उसमें बैठना है। तो उससे पढ़ाई करने से पहले इसका 5 से 10 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। 6 महीने तक अगर इसका अभ्यास कर लिया जाता है तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है। एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से उनको लर्न हो जाता है, याद हो जाता है और लंबे समय तक वह हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है। तो इसका अभ्यास सबको भी करना चाहिए जिनको अपनी याददाश्त कमजोर है, जो भूल जाते हैं बार बार, उनको भी ये अभ्यास करने से उनकी स्मरण शक्ति, उनकी याददाश्त बढ़ती है। और अभी इसका जो छठा श्लोक है, उस छठे श्लोक का 9 टाइम्स आपको क्या करना है, पहले 3 बार यहाँ पर कंठ के ऊपर करना है और फिर 3 बार आपको इधर करना है, फिर 3 बार आपको इधर करना है और फिर 3 बार आपको यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन करना है और इसका उच्चारण श्लोक का करना है। सभी एक साथ में बोलेंगे। सबको अगर याद है, बच्चों को भी अगर याद है, तो वो आंखें बंद करके उसको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में अपना पूरा कंसंट्रेशन पहले विशुद्धि चक्र, देखिए विशुद्धि चक्र सरस्वती कंठ के ऊपर होता है, तो यहाँ पर उसका ध्यान पूर्वक 3 बार श्लोक का, छठे श्लोक का उच्चारण करना है। अगर आंखें बंद करके करेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन लगेगा और जिनको याद नहीं है वो देख करके भी कर सकते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार पहले कंठ के ऊपर ऐसा महसूस करिए कि सरस्वती देवी हमारे कंठ के ऊपर विराजमान हो गई है। हमारे कंठ के ऊपर जिनवाणी माता विराजमान हो गई है, ऐसा महसूस करते हुए 3 बार छठे श्लोक का उच्चारण करना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासराम भक्तिरेव मुखरी गुरुदेव नाम यको विराकिलमतो मधुरं विरौति तच्चारुचारुकलिका निकरैकहेतु
अपने मस्तिष्क के मध्य भाग जहाँ पर चोटी का स्थान है वहाँ पर स्थापित करिए, विराजमान करिए जिनवाणी माता को और एक साथ में छठे श्लोक का उच्चारण करेंगे। अल्पशुद्धं शुद्धवतां परिहासताम् अपने कंठ के ऊपर विराजमान करें सरस्वती देवी को और जिनवाणी माता को एक साथ एक लय के अंदर 3 बार छठे श्लोक का उच्चारण। अल्पशुद्धं शुद्धवतां परिहासताम् भक्तिरेव मुखरि गुरुदेव नाम यतो किल किलमनो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिका निकरैकहेतु अल्पशुद्धं शुद्धवतां परिहासताम् भक्तिरेव मुखरि गुरुदेव नाम यतो किल किलमनो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिका निकरैकहेतु अल्पशुद्धं शुद्धवतां परिहासताम् भक्तिरेव मुखरि गुरुदेव नाम यतो किल किलमनो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिका निकरैकहेतु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलें और छठे श्लोक का रीति और मंत्र का 9 बार उसका उच्चारण एक साथ करना है। छठे श्लोक का रीति और मंत्र। ॐ ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो बुद्धिं श्लों श्लों नमः स्वाहा। अभी मंत्र का उच्चारण 9 टाइम्स करना है। ओम श्रीं 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 श्रूं शं फं सं थ थ थ थ थ सरस्वती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं श्रूं शं फं सं थ थ थ थ थ सरस्वती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा।
सेकंड नंबर का श्लोक है। इसका बीज मंत्र है ओम। ओम नहीं, ऊ के ऊपर अनुस्वार बिंदी, ओम। इसका बीज मंत्र है ओम। और इस बीज मंत्र का यहाँ पर आज्ञा चक्र जहाँ पर नमो सिद्धानम का स्थान है, आज्ञा चक्र के ऊपर जहाँ पर नमो सिद्धांत, जहाँ सब तिलक लगाते हैं, हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान के ऊपर ओम को स्थापित करना है। इससे हमारा जो आज्ञा चक्र है वह एक्टिवेट होता है और इससे हमारा जो ओरम है, हमारा जो आभा मंडल है वह स्ट्रॉन्ग बनता है। सिद्धों की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह सब हमारे भीतर से बाहर निकलती, ऐसा उसका भावना करके आपको ओम को कहाँ पर स्थापित करना है? अपने आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित करना है। लाल रंग के अंदर उसका मेडिटेशन करते हुए सिद्धों की अपार कृपा उनकी हमारे ऊपर बरस रही है, ऐसा भावना करते हुए 9 बार श्वास भीतर लेकर के उसका 9 बार अभ्यास करेंगे। सिद्धों की अपार कृपा, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनका लाल रंग का कलर हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी को भर रहा है। ऐसा कुछ क्षणों के लिए महसूस करें, आंखें बंद रखते हुए। उनका लाल रंग हमारे ऊपर आशीर्वाद रूप में बरस रहा है, ऐसा महसूस करिए। हमारी आत्मा भी ज्योति के अंदर ज्योत के समान है। जैसे सिद्धों की आत्मा है वैसी हमारी भी आत्मा है, ऐसा महसूस करें। दो-तीन गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें।
इसकी जो मुद्रा है वह है उद्दान मुद्रा। मुद्रा विज्ञान के अंदर 16वें श्लोक की जो मुद्रा बताई है वह है उद्दान मुद्रा। यह जो मुद्रा है आपकी लास्ट फिंगर और आपका थंब अंगूठा, आपकी लास्ट फिंगर और अंगूठा, इस मुद्रा से भी एकाग्रता बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। 5 से 10 मिनट इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए और इससे बुद्धि भी तेज होती है, मन शांत होता है। मन शांत होता है, बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस मुद्रा को प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। तो इसी मुद्रा के अंदर हम 16वें श्लोक का यहाँ जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ ओम का आप बीज मंत्र का अभ्यास, इसका मेडिटेशन किया है, वहीं पर आपको इस 16वें श्लोक को 9 टाइम से पढ़ना है। मंत्र, इसका रिद्धि का पहले उच्चारण करेंगे 9 बार, फिर इसके मंत्र का उच्चारण करना है। इसी मुद्रा के अंदर बैठ करके ओम ह्रीं ऐं नमो चौदस्सूरिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं नमो चौदस्सूरिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा।
कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नागदेवी सर्वसमितार्थं वज्रशृंखलां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नागदेवी सर्वसमितार्थं वज्रशृंखलां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नागदेवी सर्वसमितार्थं वज्रशृंखलां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नागदेवी सर्वसमितार्थं वज्रशृंखलां कुरु कुरु स्वाहा। अब भक्तामर का महिमा जो आपके लास्ट में दे रखी है, भक्तामर के लास्ट में वह निकाल लीजिए। भक्तामर महिमा सभी एक साथ में बोलेंगे। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञान ज्ञान मत वारे थे मुनि मान तुंग से हारे थे। पुण्य चतुराई से निवृत्ति लिया बहकाई सब संकट जाए नसाई। मुनि जी को
दोपहर के समय 2 से 4 विशेष रूप से बच्चों के लिए और 40 तक की एज की जो बहनें हैं, भाई हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, सभी के लिए पेंटिंग कंपटीशन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है 2 से 4। तो सभी टाइम का ध्यान रखें। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उसमें आप कुछ भी स्वतंत्रता दिवस के रिलेटेड कोई भी आप पेंटिंग बना सकते हैं। तो उसका आप ध्यान रखिए। और पूज्य गुरु जी कुछ अस्वस्थ हैं कुछ दिनों से, तो उन्होंने आज प्रवचन नहीं करवा रहे हैं। तो आगे का